Hello student, how are you? Today we are starting a new chapter. The topic is forest wealth. The topic is forest wealth and chapter number 8. So in this video student we will discuss about our forest wealth. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड द गिवन लाइफ अस ऑक्सीजन, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं. एंड नॉट ओनली ऑक्सीजन गिव अस बट इन several things we get from our forest and more. These forests are very important for our wildlife. They provide shelters to our wild animals. जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो वन्य जीव जंतु होते हैं, जो वन्य जानवर होते हैं, उनको क्या हमारे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट फॉर आवर वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. We get a number of things for use us. अपने यूज़ के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हम we get from forest, जैसे we get timber, firewood, like gum, herbs and many more things from forest. We get from forest. तो जैसे कि इसके अलावा honey है and many more medicinal plants we get from our medicinal plants we get from our forest. And forest help us to bring the rain, and forest help us to soil erosion, prevent to soil erosion, and the birds and animals give these forest shelters. तो हमारे जो वन है फॉरेस्ट हैं, ये डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, जो कि हमारे अर्थ पर ग्रीन प्लैनेट इन्हीं की वजह से जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये फॉरेस्ट एरिया से कवर है, जो कि लार्ज स्केल पर हमारे फॉरेस्ट हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ, मतलब फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होता है. द एरिया where a large number of plants grow close to each other are called our forest. यानी कि वह एरिया जहाँ पर हमारे लार्ज स्केल पर बड़ी संख्या में हमारे जो हैं प्लांट्स ग्रो होते हैं, उगते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाता है. और वो प्लांट्स क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के करीब होते हैं, समीप होते हैं. जैसे यू कैन सी फ्रॉम इन द पिक, आप लोग इस पिक में देख सकते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड आवर फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर फाउंड इन इंडिया. एंड व्हाट आर यूज ऑफ आवर दिस फॉरेस्ट, वी गेट टिम्बर. हम इमारती लकड़ी इन्हीं से गेट करते हैं, अपने फर्नीचर, अपनी इमारती लकड़ी इन्हीं से प्राप्त करते हैं. तो टिम्बर आर वेरी यूजफुल फॉर आवर फर्नीचर. जो हमारी इमारती लकड़ी होती हैं उनके पर्पज़ से हमारी ये बहुत उपयोगी होते हैं. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड कॉन्फिडस फॉरेस्ट. दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी लार्ज स्केल पर फाउंड जाता है. 1/5 ऑफ द लैंड एरिया इज कवर्ड इन इंडिया. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लगभग 1/5 एरिया को, लैंड एरिया को कवर किए हैं भारत में. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट वेल्थ. अब हमारे फॉरेस्ट वेल्थ क्या हैं. द एरिया, पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर फॉरेस्ट. की फॉरेस्ट हमारे क्या होते हैं. तो जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन यू अभी जस्ट नाउ, दैट एरिया वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर और कॉल्ड आवर फॉरेस्ट. तो हमारे जहाँ पर लार्ज स्केल पर जो हमारे प्लांट्स हैं वो ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वो ग्रो होते हैं एक जगह पर, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फॉरेस्ट. द प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन, और
सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। तो जो प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट में अपने आप ही स्वयं ही उगते हैं, उसे प्रकृति अपने आप ही उगाती है, तो वो हमारे प्लांट इस तरह की जो फॉरेस्ट रीजन जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो आप लोग देखते वी अराउंड ऑफ योर, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि सेवरल टाइप के प्लांट्स जो कि ऑन देयर ग्रो अपने आप ही ग्रो रहे हैं, क्योंकि वो द प्रोसीजर ऑफ द नेचुरल, वो हमारा प्रकृति का प्रक्रिया है जो अपना आप ही ग्रो होते रहता है। तो इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। वी गेट टिम्बर, अब हमारा हाउ आर यू यूजफुल, ये हमारे किस प्रकार से उपयोगी है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी हैं हमारे फॉरेस्ट। वी गेट टिम्बर, फायरवुड, लैक, गम, हर्ब्स एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यानी कि जो हमारी हर्ब्स होती हैं, जो हमारे औषधि वाले प्लांट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, और इसके अलावा हनी होता है, हनी भी हमें इन फॉरेस्ट से ही मिलता है, और फायरवुड जिससे हम अपने चूल्हा जो चलाते हैं, लकड़ी वो इसी से हमें यहीं से इन फॉरेस्ट से ही मिलती है, और इमारती लकड़ी तो मिलती है। इसके अलावा गम एंड मैनी मोर थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल, कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रिवेंट टू सॉइल इरोजन। इसके अलावा हमारे फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे रेनफॉल को लाने में हमारी मदद करते हैं, एंड टू ब्रिंग रेनफॉल, वर्षा जो होती है इन्हीं के माध्यम से होती है, एंड कंट्रोल फ्लड्स, और इसके अलावा हमारे फ्लड जो होती हैं, बाढ़ को भी ये नियंत्रण करते हैं। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ये लार्ज स्केल पर होते हैं, तो फ्लड को ये रोकने में हमारी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि जो लार्ज स्केल पर जो वाटर है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा टू प्रिवेंट आवर सॉइल इरोजन, यानी कि हमारी मिट्टी के कटाव को भी ये फॉरेस्ट रोकते हैं। जो एरियाज हिली एरियाज में होते हैं हमारे फॉरेस्ट, तो वो क्या करते हैं, जो रेनी वाटर जो होता है, जो रिवर्स के द्वारा जो रेनी वाटर जो होता है हमारा माउंटेन एरियाज़ का, तो वो लार्ज स्केल पर सॉइल इरोजन करता है। लेकिन जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, इज़ लेस देन द प्लेन, यानी कि प्लेन की अपेक्षा वहाँ का जो जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर बहुत कम मात्रा में सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। एंड नाउ स्टूडेंट, और इसके अलावा दे आर होम्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड मैनी वैल्यूएबल प्लांट्स। इसके अलावा ये हमारे फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं, जो हमारे वन्य जीव जंतु होते हैं, उनके लिए हमारे शेल्टर का कार्य करते हैं, उनके रहने का घर होता है। हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इसी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे फ्लोरा जो होती है हमारे फौना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट, फ्लोरा एंड फौना के बारे में आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे आप लोगों को इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी फ्लोरा जो होती है हमारे इसमें प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट आते हैं, और जो फौना होते हैं, जो फौना हमारे एनिमल्स होती हैं उनको कहा जाता है। तो ये हमारे फ्लोरा और फौना जो है ईच अदर से टू इंटरमिंगल, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर फॉरेस्ट रिच इन आवर फ्लोरा एंड फौना। हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये किस चीज़ के रिच होते हैं, फ्लोरा और फौना के, यानी फ्लोरा में हमारे फॉरेस्ट आ गए और फौना में हमारे एनिमल्स लाइफ आ जाएगी। एंड नाउ स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, हमारे कितने प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देर आर सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। 5 मेजर पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, 5 जो हमारे टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। तो हमारा जो एरिया है जो फॉरेस्ट वाला, ये 1/5 ऑफ द लैंड एरिया इंडिया का जो है ये हमारे फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है। ये फॉरेस्ट जैसे कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट कितने हमारे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर अबाउट 1/5 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का 1/5 एरिया जो लैंड है वो इसको कवर किए है फॉरेस्ट एरियाज को। मोस्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट आर इन हिली एंड प्लेट्यू रीजन्स। दे आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स, यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर इनका जो रीजन है, इनकी जो लोकेशन जो मिलती है वो हिली एरियाज और प्लेट्यू रीजन पे मिलती है। तो ये हमारे 5 टाइप के मेजर जो है मेनली मुख्य रूप से हमारे 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। एंड यू नो मोर अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ये वन हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पर हमारे वर्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, जिन कारणों से ये वन हमारे फॉर एवर ग्रीन रहते हैं, यानी कि हरे भरे रहते हैं।
तो इन कारणों से हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन, वो सदा हरे भरे रहते हैं। और इनकी जो विशेषता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम इन एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम सदाबहार वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लाई इन दी हॉट एंड वेट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और ये कहाँ, इनकी लोकेशन कहाँ मिलती है? जहाँ पर हमारे, जिस भाग पर हमारे भारत के, हमारे देश के, जहाँ का टेम्परेचर हॉट और वेट वाला होता है, अर्थात वर्षा वाला भी होता है और हॉट भी होती है, दोनों टाइप की कंडीशन होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। तो वहाँ पर ये हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहाँ पर हमारा जो रेनफॉल का जो स्तर होता है वो 252 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, यानी कि वर्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर ये हमारे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 200 टू अबव 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्दर्न हिल्स। ये हमारे इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट, जैसे कि हमारे ये 2 घाट्स होते हैं, हमारे जो कोस्टल रीजन है हमारे, इनको 2 घाट्स यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये हमारे ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट के और नॉर्दर्न हिल्स यानी कि उत्तर के हिल्स पर, पहाड़ियों पर पाए जाते हैं ये इस टाइप के फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट ग्रो न्यू लीव्स बिफोर शेडिंग द ओल्ड वंस। यानी कि इनके पत्ते अगर गिरते भी हैं तो इनके न्यू पत्ते जो जो लीव्स होते हैं वो पहले उगाते हैं, निकल आते हैं और तब वो अपने जो ओल्ड लीव्स होते हैं तब उनको गिराते हैं। लेकिन ये सदा हरे भरे रहते हैं, कंटिन्यू ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। यानी कि न्यू जो लीव्स होते हैं वो कंटिन्यू निकलते रहते हैं और जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं। यानी कि उनको जो ओल्ड लीव्स होते हैं उनको गिराने से पहले ये नए पत्ते इनमें उगाते हैं। तो इस प्रकार की ये विशेषता होती है इनकी, इन एवरग्रीन फॉरेस्ट की। इसीलिए सदा हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू जो पुराने पत्ते होते हैं वो तब तक नहीं गिरते जब तक उनमें नए पत्ते नहीं उगाते हैं। तो इस प्रकार से सदा हरे भरे हमारे रहते हैं। सो दे रिमेन एवरग्रीन, इसीलिए ये सदा हरे भरे रहते हैं। एंड द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर रोजवुड, मैगोनी, टीक, सैंडलवुड एंड बाम्बू। ये हमारे ये ट्रीज हैं जो इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। रोजवुड, मैगोनी, टीक, सैंडलवुड एंड बाम्बू। तो ये हमारे क्या हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर्स। अब हमारे फौना पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो कौन सी टाइप के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स तो लाइक जैसे टाइगर्स हैं, एलिफेंट हैं, राइनोसर्स हैं, लिपर्ड्स हैं एंड पैंथर्स आर फाउंड हियर। तो यहाँ पर हमारे ये फौना भी रिच हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे पतझड़ वनों के बारे में। यानी कि वो डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो एक वर्ष में एक बार अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अर्थात अपने पत्तों को एक बार वर्ष में गिराते हैं। तो ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं, अर्थात पतझड़ वन जिनको कहा जाता है, अर्थात एक वर्ष में एक बार वो अपने पत्तों को, लीव्स को गिराते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। एंड नाउ तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इसके अलावा इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। हमारे जो डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालय माउंटेन, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड वेस्टर्न घाट। यानी कि अब हमारे जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये जो हमारे 2 घाट्स हैं, अब ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट और हमारे कुछ माउंटेन हिमालय पर पाए जाते हैं। और इसके जो लोकेशन है, जो स्टेट इनके, जैसे उड़ीसा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तो ये यहाँ पर इनकी लोकेशन देखने के लिए मिलती है इन डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट की। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। यानी कि ड्राई पीरियड है, समर टाइम में आकर के ये अपने जो इनकी जो लीव्स होती हैं इनको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। क्योंकि ड्राई सीजन में आकर के जो हमारा समर वाला टाइम होता है, हॉट वाला होता है, उसमें क्या होता है? यहाँ पर पानी की मात्रा इतनी नहीं रह पाती है, जिन कारणों से
ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल आप लोग भी कर कर दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग घर में प्लांट को लगाते हैं, यदि आप उसमें 2-3 डेज़ या 4 डेज़ आप लोग उसमें प्लांट में अगर पानी नहीं डालते हैं तो क्या होता है, वो अपनी लीव्स जो होती हैं, उनकी जो पत्ते होती हैं वो गिरने लगती हैं। तो ऐसा रीज़न ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ड्राई हो रही हैं, उनको वाटर नहीं मिल पाया जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर पाएँ। तो इसी प्रकार से जो हमारे इन फॉरेस्ट की जो विशेषता होती है, जब वर्षा नहीं मिल पाती, पानी नहीं मिल पाता, तो इन कारणों से आकर के हॉट ड्राई रीजन में आकर के सीजन में ये अपने जो लीव्स हैं इनको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, शीशम, महुआ, टीक एंड साकू। ये हमारे ट्रीज इसमें पाए जाते हैं। एंड नाउ डिस्कस टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट क्या होते हैं हमारे? टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ गंगा। हमारे जो डेल्टा होती हैं, जो रिवर होती हैं, जहाँ पर हमारे ओशन में, हमारे सी में जाकर जो गिरती हैं जो रिवर हमारी, वहाँ पर एक उसके मुख पर जो ओशन होते हैं या सी होते हैं, उनके माउथ पर एक जो रिवर फैल होती हैं, गिरती हैं उसमें सी में जाकर के, वो हमारा एरिया क्या कहलाता है? डेल्टा। तो ये हमारे टाइडल फॉरेस्ट इन डेल्टाज में, इन रिवर डेल्टा में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा जो गोदावरी है एंड ब्रह्मपुत्र है, ये रिवर्स है, गंगा है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है हमारा सबसे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे इस टाइप के टाइडल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि डेल्टास के आसपास हमारी ये इनकी लोकेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये रीजन अब कौन सा है हमारे यहाँ का? गंगा है, महानदी है, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। ये हमारे क्या है, एक जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर के क्या बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा को फॉर्म करती हैं, और उसी डेल्टा पर ये हमारे इस टाइप के फॉरेस्ट जो है यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो अब इनमें हमारे कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट फुल ऑफ सुंदरी एंड मैंग्रोव ट्रीज यहाँ पर पाया जाता है। सुंदरी और मैंग्रोव ट्रीज यहाँ के मेजर ट्रीज हैं जो यहाँ पर इन डेल्टास पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड नाउ थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, कटीले वन जिनके ऊपर कांटे होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, जैसे वो इस टाइप की फॉरेस्ट कहलाते हैं हमारे थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि कटीले वन जिनको कहा जाता है। The thorn forests are found in the desert areas of Rajasthan and few parts of the Punjab and Haryana। अब हमारे इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? ये एरियाज का लोकेशन क्या होता है? जैसा कि हम फिजिकल फीचर में पहले पढ़ चुके हैं, डेजर्ट रीजन जो कि हमारा राजस्थान का कहलाता है, थार डेजर्ट जो है। तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं हमारे थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है भारत का, ये इस टाइप के फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके जो मेजर रीजन हैं, जो क्षेत्र हैं इनके, राजस्थान एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जो कि हमारा पंजाब और हरियाणा जो है हमारे इस डेजर्ट रीजन को ही कवर करता है। तो इस टाइप के फॉरेस्ट हमारे डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं? कीकर, बबूल, कैक्टस, वाइल्ड palm, prickly pear, bushes and shrubs are mainly found in these forests। तो ये हमारे कटीले वन जो हैं डेजर्ट रीजन में इस टाइप के फॉरेस्ट ये ट्रीज पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, तो दिस इज़ आवर फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। सो द मैप ऑफ इंडिया, जो हमारा मैप है भारत का, ये हमारे फॉरेस्ट रीजन को शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हमारे एवरी पार्ट ऑफ इंडिया आवर फॉरेस्ट आर फाउंड। तो हमारे जो इंडिया की जो लैंड है ये रिच है, हमारी फ्लोरा एंड फौना के लिए जानी जाती है, तो धनी है हमारा एरिया। एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं कॉन्फोरियस फॉरेस्ट, यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, शंकु आकार के पेड़ होते हैं। आप लोगों ने देखा हो इसकी जो ऊपर नोक बन जाती है और नीचे से ये पेड़ जो हैं फैले होते हैं, बॉटम एरिया से ये नीचे फैले होते हैं और अपवर्ड की ओर ये एक निडल जैसी शेप जो है लीव्स की हो जाती है। तो अब हम ये कहलाते हैं हमारे शंकु आकार जो हैं ट्रीज फॉरेस्ट। आप लोगों ने मैप में भी पढ़ा है हमारे कॉन्फिडस एंगल जो होते हैं किस प्रकार के बनते हैं, आप लोग मैप में पढ़ा है। सेम उसी वे में हमारे ये जो है कॉन्फिडस फॉरेस्ट होते हैं और इसी टाइप की ये शेप अपनी बना लेते हैं। दिस इज़ दी नेचुरली, क्योंकि अपना आप ही प्रकृति
अपना आप इनको इस टाइप के फॉरेस्ट को का जो है ये निर्माण करती हैं। एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी हायर हिमालय रीजन एंड अदर कूलर रीजन। ये हमारे टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे हिमालय रीजन, हमारे हिमालय क्षेत्र और अन्य जो जहाँ पर हमारा जो थोड़ा एरिया जो कूलर होता है, ठंडा होता है जहाँ का, वहाँ पर ये हमारे कॉनिफरस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड विद नीडल शेप्ड लीव्स। ये पेड़ों की जो विशेषता होती है इनकी हाइट लंबी होती है, ऊंचे होते हैं और इनकी शेप जैसे मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ, इनकी जो शेप होती है, इनकी जो लीव्स की जो शेप होती है वो नीडल टाइप में बना लेती हैं, जैसे हमारे सुई होती है नोक धार, तो इसी टाइप की इनकी शेप होती है, इसीलिए इनको कॉनिफरस फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी शंक्वाकार टाइप के वन इनको कहा जाता है। तो दे बियर कोन्स यानी कि एक टाइप का एक इसमें कोन ये बनाते हैं, कोन जैसा जो हमारे एंगल होते हैं उस टाइप का कोन जैसा ये बनाते हैं। विद विच कंटेन सीड्स, जिसमें हमारे ये इस टाइप के बीज जो हैं यहाँ पर उगते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर चिर, देवदार एंड फिर। इसके जो मेन फॉरेस्ट हैं हमारे देवदार, चिर और फिर, ये हमारे टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। नंबर एक तो हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को हमारे फ्रेश करते हैं, और दूसरी चीज़ ये हमारे वर्षा में भी सहायक होते हैं। वर्षा लाने में आवर फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेनफॉल एंड prevent soil erosion and give us valuable timber and herbs and give us our wildlife। हमारे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको भी ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर्पज़ से हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वेरी यूजफुल फॉर अस आवर फॉरेस्ट, सो वी शुड नॉट कट देम। हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि वी शुड टू एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। वी शुड टू मोर प्लांटेड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध बना सकें। एंड स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे अपने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें अपने जो फॉरेस्ट है उनको कैसे बचाना है, उनको हमें कैसे संरक्षित करना है, ये कैसे हमें इनको बचाना है। ये हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो हेरिटेज है, भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की हेरिटेज है, पूरे विश्व को हमें इसकी आवश्यकता है। तो हमें इनको कंजर्वेशन करना है, इनको संरक्षित करना है, तो हमें क्या करना है इसके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।